हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। हाल ही में नोटिफिकेशन आ चुका है ये एसएससी जीडी का, जीडी कांस्टेबल का। और बहुत सारे मित्रों ने हमें कमेंट में भी लिखा था और फोन के थ्रू भी, टेलीग्राम पे भी आया था कि सर आप एसएससी जीडी का कब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आइए, अब वो सब समाप्त हो गया, देर समाप्त हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी के सिलेबस पे। तो जो सबसे पहले हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो एसएससी जीडी का जो आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है उस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहले एक देख लेते हैं रिव्यू कि एसएससी जीडी का क्या सिलेबस होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स और टाइम कितना होता है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है आपका। इसमें देख लीजिए कि क्वेश्चन का जो संख्या है वो 25 है, 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स मतलब कि इसमें मिलते हैं। ठीक है, जीके और जीए के लिए है ना। जीके के लिए और जीए के लिए क्वेश्चन भी आपको 25 है और मार्क्स भी 25 मिलेगा, मतलब कि है ना। यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको और इसमें नेगेटिव नहीं रहता है। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब प्रारंभिक जो स्टार्टिंग का जो है ना, मतलब कि मैथ, मतलब कि है ना, ऐसा नहीं कि एडवांस पूछ रहा है, मतलब कि ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन का जो संख्या है वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन का संख्या यहाँ पे देख लीजिए, 25 क्वेश्चन है और इसमें जो मार्क्स आएगा वो 25 मार्क्स का मतलब रहेगा। हिंदी इंग्लिश देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जैसे कि जो बिहार बोर्ड से हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, मतलब तो वो हिंदी भी ले सकते हैं। और जिनको इंग्लिश में चॉइस है, जिनको इंग्लिश अच्छा से समझ में आता है वो इंग्लिश भी ले सकते हैं ना। हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब पढ़ाएंगे, दोनों का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ये रीजनिंग का बात करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का बात करते हैं। तो हमने देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि 2012, 13 और 2019 ये 3 साल का क्या किए हैं, क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन को एनालाइज किए हैं। उसके बाद किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन किस साल पूछा है वो हमने मतलब यहाँ पे लिखा है, राइट डाउन कर दिया है। आप लोग इसको देख सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम का तैयारी ऐसे ही करना चाहिए। देखिए कोई एग्जाम हार्ड या इजी भी नहीं होता है, एक चीज समझ लीजिएगा। कोई एग्जाम हार्ड और इजी नहीं होता है, कोई सिलेबस हार्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बखूबी आप उसको अच्छे से एनालाइज किए हो कि रीजनिंग में क्या पूछ रहा है, रीजनिंग में किस लेवल का पूछ रहा है। देखिए, अगर अगर क्लासिफिकेशन है या कोडिंग डिकोडिंग है तो सारे एग्जाम में पूछते हैं, जिसमें अगर रीजनिंग पूछेगा वो सारे में पूछेंगे। लेकिन उस कोडिंग डिकोडिंग का लेवल एक होता है। ठीक है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब कि थोड़ा इजी है, नॉर्मल है और हार्ड है। ठीक है, तो सारे पूछेंगे मतलब कि। लेकिन एसएससी जीडी का स्पेशल तैयारी करने जा रहे हैं तो एसएससी जीडी में आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मीन्स की हार्ड क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन या लो क्वेश्चन, मतलब किस कैटेगरी में आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना है, ये मतलब कि यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि एनालॉजी टेस्ट जो है, मतलब कि है ना, उसमें आपको 2012 में फर्स्ट टीम का 3 क्वेश्चन आया था। उसके बाद वही है 2013 में दिया है आपको 5 क्वेश्चन, 2019 में दिया 4 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें से यानी कि रेगुलर ये 3 इयर्स है, तीनों साल क्या किया है, इसमें से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यानी कि मीन्स कि इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देख लीजिए यहाँ पे कि 2012 में आपको ये 3 क्वेश्चन, 2013 में आपको 2 क्वेश्चन और 2019 में ये आपको 3 क्वेश्चन मतलब कि पूछा है। तो इस बार भी पूछेगा, है ना। गैप नहीं क्या मीन्स पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जो है वो 2012 में 2 क्वेश्चन है, 2013 में आपको यहाँ पे देख लीजिए यहाँ 1 क्वेश्चन है, 2019 में यहाँ पे देख लीजिए आप कि 2 क्वेश्चन है। तो इस बार भी पूछेगा। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसमें से क्वेश्चन देख लीजिए कि 2012 में 2 क्वेश्चन पूछा, सॉरी 2012 में 2 क्वेश्चन पूछा, 2013 में आपको क्वेश्चन पूछा है एक और 2019 में नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 बार ये पूछ चुका है तो हो सकता है किस बार पूछ दे, है ना। हो सकता है किस बार पूछ दे, मतलब कि क्योंकि इसका जो प्रोबेबिलिटी है क्या है
ये 3 साल का है, 3 साल में से 2 साल पूछा है, मीन्स इस बार भी पूछ देगा। प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता मतलब कि ज्यादा पूछने की संख्या है, क्या है कि ज्यादा है, मतलब पूछने की संख्या क्या है इसमें, ज्यादा है। एक बार 2 बार, 2 साल पूछा है, 1 साल नहीं पूछा, यानी पूछ सकता है, चांस बनता है कि पूछ सकता है। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में क्या है कि 2012 में पूछा है, ठीक है, और 2013 में नहीं पूछा, 2019 में नहीं पूछा है। तो हो सकता है कि नहीं पूछे, क्योंकि 2 बार ये नहीं पूछा है, 2 साल पिछले 2 साल रेगुलर ये पूछा ही नहीं है, हो सकता है कि नहीं पूछे। ठीक है, रैंकिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इसमें देखिए 2012 में तो नहीं पूछा है, बट 2013 में या 2019 में पूछा है। ठीक है, तो पूछेगा ही। ये जो टाइम्स है, जो 2 बार 3 बार जो पूछने का जो ईयर का है, उसमें ज्यादा जिसका संख्या आ रहा है कि हाँ पूछा है, 2 साल पूछा है, 1 साल नहीं पूछा है, 1 साल पूछा है, 2 साल नहीं पूछा है, 2 साल नहीं पूछा है, 1 साल पूछा है, मीन्स क्या है कि पूछने का जो है ईयर है वो ज्यादा है, तो वहां से क्वेश्चन आने का संभावना ज्यादा बन जाता है। ठीक है, वहीं पे देखते हैं हम लोग की रैंकिंग अरेंजमेंट है। रैंकिंग अरेंजमेंट में क्या है कि 2000 आपको सॉरी 12 में नहीं पूछा है, 13 में पूछा है, 19 में भी पूछा है ना। सीरीज है, सीरीज से क्वेश्चन है आपका 2012 में, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे पूछा है 2012 में, 13 में नहीं पूछा है, और फिर 2019 में पूछा है, मीन्स पूछेगा। लॉजिकल जो वेन है और डायग्राम, उसमें 2012 में नहीं पूछा है, लेकिन 13 और 19 में पूछा है, तो पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज में 2012 में नहीं पूछा है, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन आ चुका है 2013 में, और यहाँ पे 2019 में भी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद सेलोलिज्म में है, देखिए सेलोलिज्म में कि 2012 में नहीं पूछा है, बट 13 और 19 में पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हम संख्या भी दे दिए हैं कि कितना कितना क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, कितना क्वेश्चन किस साल पूछा है, ये भी संख्या दे दिए हैं, इससे पता चलेगा आपको कि सबसे पहले किसका तैयारी करना चाहिए। ठीक है, इससे पता चलेगा नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है किस ईयर में कितना पूछा है, टॉपिक वाइज है दिया हुआ, तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले हमको तैयारी उस चीज का करना चाहिए जिससे क्वेश्चन का जो आने का जो संभावना है वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैलेंडर से पूछा ही नहीं है, टाइम एंड बात से नहीं पूछ रहा है, इस पिछले 3 साल में नहीं पूछा है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कि वर्ड फॉर्मेशन में क्वेश्चन एक पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा है, और 2019 में नहीं पूछा है। ठीक है, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, में देखिए 2012 में पूछा है 1 क्वेश्चन, 2013 में भी पूछा है 3 क्वेश्चन, और 2019 में भी पूछा है, तो पूछेगा है ना। उसके बाद देख लीजिए अर्थमेटिकल प्रॉब्लम जो है, तो 2012 में पूछ लिया 1 क्वेश्चन, 2013 में पूछा है 1 क्वेश्चन, और 2019 में नहीं पूछा है। वर्ड्स इन ए लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इसमें है कि 2012 में 2 क्वेश्चन, 2013 में 1 क्वेश्चन, और 2019 में नहीं पूछा है। फिगर जो काउंटिंग है उसमें है कि 2012 में आपको 1 क्वेश्चन पूछा है, 2013 में नहीं पूछा है, 2019 में भी नहीं पूछा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए मिसलेनियस जो है आपका, उसमें है कि 2012 में पूछा है 1 क्वेश्चन, 2013 में भी पूछा है 1 क्वेश्चन, और 2019 में नहीं पूछा है। एनालॉजी जो है वो 2012 में 1 क्वेश्चन, और उसके बाद 2 साल इधर जो 13-19 में नहीं पूछा है। पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पिंचिंग, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन टाइप करा था पेपर से रिलेटिव, मतलब की। तो इसमें क्या क्या है, 2012 में नहीं पूछा था, और 13 और 19 में एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वही बात करते हैं हम लोग कि ये कंप्लीशन ऑफ फिगर पैटर्न, जो पैटर्न जो होता है फिगर वाला पैटर्न, एक फिगर दे देता है और वो कंप्लीशन करना होता है, मतलब कि। तो उसमें देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन 2012 में नहीं पूछा है, और 2013 में पूछा है, 2019 में पूछा है। उस पर इम्बेडेड फिगर जो है 2012 में नहीं पूछा है, और 2013 में पूछा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, और 2019 में भी पूछा है क्वेश्चन। देखिए ये एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। आप किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, या तो आप 4th का ग्रेड का, या अपर कोई अच्छा ऑफिसर का, किसी चीज का, आप सबसे पहले क्या करिए कि पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना चाहिए, और उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको ज्ञानी बनना है इसमें, है ना। ऐसा नहीं कि ज्ञानी बन गए, पूरा पता चला कि क्वेश्चन का जो पैटर्न जो पूछा था, मतलब कि उस पैटर्न पे तो मेरा तैयारी ही नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा, पेपर नहीं निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो बात किए हैं इस पे
इसका एनालाइज किए, रीजनिंग का, फिर मैथ का कर लेंगे, फिर हम लोग जीके जीएस का कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश का भी कर लेंगे, और सारे का हम आपको क्लास लाने वाले हैं। तो ज्वाइन करिए इसमें क्लास में, मतलब कि, है ना। और इसको शेयर करिए। अगर कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन इसके इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दे देंगे, मतलब कि, है ना। और वहीं से आप क्या करेगा, टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइएगा। वहां पे टेलीग्राम चैनल में आपको क्या मिलेगा कि अगर मान लीजिए बाय द वे, अब मान लीजिए कि आपका छूट गया है, वीडियोस छूट गया, क्लास छूट गया, तो वो क्या होगा, आप वहां पे जाइएगा तो वीडियोस भी मिल जाएगा, और वहां पे लिंक भी मिल जाएगा, किस चीज का, पीडीएफ का। पीडीएफ से क्या होगा कि आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्लास का वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन करा दिया जाएगा, वहां पे पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे। और स्पेशल हम क्लास ये लाने वाले हैं एसएससी जीडी का, जिनका एमटीएस का भी एग्जाम होने वाला है, तो एमटीएस का भी हम वो लाने वाले हैं, मतलब कि, है ना, क्लास लाने वाले हैं। तो आप लोग इसको प्लीज, मतलब कि, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है।